Hello everyone, welcome back to my YouTube channel investology.com where you learn investing in detail. दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट पे, जो अभी रिसेंटली 23rd को बजट अनाउंस किया, यूनियन बजट 2024। उसके हाइलाइट्स पे एक नज़र डालेंगे और एक कंक्लूजन भी आपको मैं दूंगा कि ये बजट कैसा था, क्या इंप्रूवमेंट्स इस बजट में होने चाहिए, या ये मिडिल क्लास के लिए कितना अच्छा बजट है या कितना ख़राब बजट है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल टॉक अबाउट द सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सैलरी पे है, कहीं पे दिन के हिसाब से काम करते हैं, महीने के हिसाब से काम करते हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि न्यू रजीम, जो टैक्स स्लैब्स के न्यू रजीम है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। ओल्ड में कुछ नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट चाहती है कि सारे न्यू रजीम की तरफ ही जाए, ओल्ड रजीम का कॉन्सेप्ट ही ना रहे। दैट इज़ द रीज़न द गवर्नमेंट हैज़ कम विद द रिवाइज्ड न्यू रजीम टैक्स स्लैब्स, बेसिस टू विच अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख के दरमियान है तो आपको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इफ़ योर इनकम इज़ एट 7 to 10 lakh, देन इट्स अ 10% का टैक्स स्लैब। इफ़ योर इनकम इज़ 10 lakh to 12 lakh, then 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इफ़ योर इनकम इज़ 12 lakh to 15 lakh, then 20%। इफ़ यू हैव एन इनकम मोर देन 15 lakh विच इज़ एन अनचेंज्ड, 30% टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ सैलरीड एम्प्लॉयड को दिया गया है। बात अगर करें स्टैंडर्ड डिडक्शंस की, तो वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ की गई है। प्रीवियसली स्टैंडर्ड डिडक्शंस थे 50,000 रुपीज़, अब वो 75 किए गए हैं। एंड दिस चेंज हैज़ बीन डन ओनली इन न्यू रजीम, ओल्ड रजीम में नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यही कहती है कि आप न्यू रजीम की तरफ आए। नाउ टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स टैक्स, यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक चेंजेस किए गए हैं सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा इन शॉर्ट में कि वो जो कहावत है ना, एक की टोपी दूसरे के सर, वहाँ से घटाया है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ में से टैक्स थोड़ा सा घटाया है, स्लैब्स में थोड़े से चेंज किए हैं। वो जो परसेंटेज वहाँ पे घटाया है, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है। आज के ज़माने में जो मिडिल क्लास बंदा है, वो सैलरीड एम्प्लॉयड हो या कहीं पे कोई बिज़नेस भी करता हो, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट रिमेन्स द सेम। वहाँ पे घटाया है, यहाँ पे बढ़ा है। आई डोंट थिंक देयर इज़ मच चेंज, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अगर आप बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, STCG जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। 15% पहले था, अब उसको 20% किया है। सीधे 5% का गैप है, विच इज़, आई वुड से, इट्स अ वेरी बिग गैप। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, तो प्रीवियसली इट वाज एट 10%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 12.5%। हाउएवर जो एग्जेम्पशन होता है लॉन्ग टर्म में, वो 1 लाख रुपए का होता था, अब 1,25,000 का एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया है, इफ़ योर इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सोर्स मोर देन 12 मंथ्स। बात अगर करेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको STT भी कहा जाता है, डेरिवेटिव्स पे, वो भी इंक्रीज़ किया गया है। कहीं ना कहीं ये मूव थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी सी जो ऑप्शंस मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, उसकी जो वॉलेटिलिटी है, उसकी जो अनसर्टनिटी है, उसको थोड़ा सा कम करेंगी। एंड दिस चेंज हैज़ बी विल बी इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2024। ऊपर की जो चेंजेस है वो इमीडिएट इफेक्ट है उन दोनों का। बात अगर करेंगे LTCG, विच इज़ अगेन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बट फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी पहले बेचते थे तो आपका जो टैक्स था वो 20% था, अब उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, 12.5% पे लेके आ गए हैं। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट जो पहले दिया जाता था वो अब नहीं है, विच इज़ अ वैल्यूएशन थिंग, जो अब सरकार ने उसको हटा दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर भी झटका लगा है इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स ये है। तो ओवरऑल आई वोंट से इट्स अ गुड चेंज, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मेरे हिसाब से इट शुड बी 0%, प्रोवाइडेड आप 1 साल का जो आप कंसिडर करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको आप 3 साल भी कर सकते हो, 5 साल भी कर सकते हो, टू अट्रैक्ट द people, to attract the investors towards the stock market। बट जो अभी इंक्रीज़ किया है, आई डोंट थिंक
पीपल विल कम टू स्टॉक मार्केट, दे विल गो इन अनदर एफडी है, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे क्या ही कमाएंगे, 12% 12.5% टैक्स है, शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स है, तो कौन यहाँ पे आना चाहेगा? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे जो पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट की, आई थिंक वो कम और होने वाली है। बात अगर करेंगे कुछ कस्टम ड्यूटीज़ की, यहाँ पे चेंजेस की है, कहीं पे कुछ एग्जेम्पशंस लाए हैं, कस्टम ड्यूटीज़ कहीं पे ज़्यादा की है, कहीं पे कम किए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसका असरात, जिसके जो नताइज है वो कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स है या चार्जर्स है, उसकी जो पहले कस्टम ड्यूटी थी वो 20% थी, अब वो 15% पे लाई गई है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन्स थोड़े से सस्ते होने वाले हैं, थोड़े से चार्जर्स जो है वो थोड़े से सस्ते होने वाले हैं। बात अगर करें गोल्ड एंड सिल्वर की, वो 15% उनका कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, अब उसको रिड्यूस किया है टिल 6%, जो कि एक अच्छा मूव है। इसके नताज ये भी निकल सकते हैं कि स्टॉक के जो गोल्ड है, सिल्वर जो है वो थोड़ा सा सस्ता होने वाला है मार्केट में। अब कितना होने वाला है वो तो देखा जाएगा। प्लैटिनम का 15.4% कस्टम ड्यूटी लगता था, अब वो 6.4% पे। अगेन इट्स अ गुड चेंज। बात अगर करेंगे कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल, जो सोलर पैनल्स आजकल का नया कॉन्सेप्ट नया है, उसको भी सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ पे मूव किया है। 7.5% उसका ड्यूटीज़ लगते थे, कस्टम ड्यूटीज़, अब उसको एग्जाम्प्ट कर दिया है पूरा तरह से। कोई भी ड्यूटीज़ आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेंगी, विच इज़ अ गुड थिंग। कैंसर के ड्रग्स, जो बहुत सारे ड्रग्स आते हैं कैंसर के रिलेटेड, उनमें भी ड्यूटीज़ लगते थे, कस्टम ड्यूटीज़ 10%, उसको भी एग्जाम्प्ट किया है। इट्स अ गुड मूव। तो यहाँ तक जो ड्यूटीज़ थी उनको रिड्यूस किया गया है। अब आगे आने वाली 2-3 चीज़ें हैं उनको इंक्रीज़ किया है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट 7.5% कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, अब उसको 10% बढ़ाया है, तो ये महंगा होने वाला है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स, जो हम बैनर्स देखते हैं, बोर्ड्स देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट देखते हैं सड़क पे, तो उस पे जो कस्टम ड्यूटीज़ थे वो 10% था उसके रॉ मटेरियल्स पे, अब उसको डायरेक्ट 25% किया है। विच मीन्स नाउ एडवर्टीज़मेंट जो आप रोड पे एडवर्टीज़मेंट करते हो, बैनर्स लगाते हो, पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड लगाते हो, वो महंगे होने वाले हैं। पीसीबीए स्पेसिफिक टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो है वो भी महंगे होने वाले हैं। पहले 10% पे था, अभी 15% पे वो लाया गया है। So these were some of the highlights of Union Budget 2024. There are many other things discussed in the budget और highlighted in the budget जो मैंने यहाँ पे include नहीं किया है, क्योंकि फिर वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरत है वो मैंने बताया है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बताया है, और थोड़ी सी जनरल चीज़ें, कुछ चीज़ें सस्ती होने वाली है, कुछ चीज़ें महंगी होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम many other things have been discussed or specified in the Union Budget 2024, but when it comes to implement thing, I don't think that happens accordingly. बात अगर कंक्लूजन की करें तो मिक्स बजट है, कहीं पे थोड़ी सी चीज़ें अच्छी की है गवर्नमेंट ने, बट मैक्सिमम चीज़ें अच्छी नहीं की है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बजट का जो थीम था वो था मिडिल क्लास, महंगाई, फार्मर्स, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों, इन मुद्दों पे कोई भी बात नहीं हुई है सरकार की तरफ से। एंड बेसिस टू विच आई वुड से उतना भी कुछ खास बजट नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन जो वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए इतना टैक्स बढ़ा दिया है। आई डोंट थिंक पीपल विल कम टू स्टॉक मार्केट एनी मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी अदर थिंग्स आर देयर इन द यूनियन बजट, लेकिन इम्प्लीमेंट किया करते हैं क्या वो? बस बताया जाता है इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर के लिए, उस सेक्टर के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ दिया है, रोड्स के लिए, बट क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे फ्यूचर में, हर दिन हर रोज़ अच्छा कंटेंट, ताकि आप भी बेनिफिट रहे, हम भी बेनिफिट रहे। थैंक यू सो मच फॉर